काफ़ी दिनों के बाद मैंने आज सोचा है कि जैसे पहले हम विभिन्न विषयों पर अपनी बातें जनता के सामने, नागरिकों के सामने, उद्यमियों के सामने, व्यापारियों के सामने रखते थे, वैसे कुछ बातें जो समाज की अर्थव्यवस्था को, समाज के संस्कृति को, परंपरा को विकास करने के लिए आवश्यक हो, उस विषय पर आपसे कुछ रूबरू होकर बात करूं। 1952 में प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के मित्र श्री एस.के. डे ने सामुदायिक विकास योजना चालू की थी। सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधार। बाद में करीब 57 में दूसरे प्लान में, पंचवर्षीय योजना में, श्री बलवंत राय मेहता के अध्यक्षता में कमेटी बनी कि हम लोग ग्राम में जो कच्चा माल अवेलेबल है, उपलब्ध है, उस पर आधारित उद्योग करें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो कौशल है उसका विकास करें। कुछ हुआ। मैं उस समय उसी विभाग में था, उद्योग विभाग में था। 4 महीने कलकत्ता, 8 महीने सेवाग्राम वर्धा में ट्रेनिंग लेकर कौशल विकास ग्राम उद्योग किया है। तो उस समय कौशल विकास का मतलब था 3-4 ही तरह की ट्रेनिंग होती थी। हमारी जो परंपरा है उसमें बढ़ई का लड़का कहीं ट्रेन देते तो वो बढ़ई का काम जानता है, लोहार का लड़का लोहार का काम जानता है, नाई का लड़का नाई का काम जानता है, पंडित जी का लड़का कुछ पंडिता ही जानता है, जो तार पर से ताली उतारता है उसको ताली बनाना जानता है या नीरा बनाना जानता है। इसी तरह की योजना में गांव की और लड़कियां थी। उस समय थोड़ा चलन कम था, स्कूल कम था पढ़ने के लिए, तो लड़कियों को शादी ब्याह करने के पहले उसको सिलाई फराई बोलते थे। कैसे पैजामा सिया जाएगा, कुर्ता सिया जाएगा, साया सिया जाएगा, इस तरह की ट्रेनिंग की व्यवस्था थी। इत्तेफाक से हम करीब 2 जगह पोस्टेड थे, तो काफ़ी तजुर्बा हुआ उस समय में। लेकिन उस समय की सरकार जो कौशल विकास केंद्र का मतलब समझती थी कि बढ़ई है, बढ़ई एक दिन में फर्ज कर 1 चौकी बनाता है और उसके कौशल में विकास करे तो हो सकता है कि 2 दिन में 3 चौकी बना दे। उसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। बढ़ई के ट्रेनिंग सेंटर में बढ़ई का लड़का ही ट्रेनिंग देता था, तो सचमुच उसका कौशल का विकास होता था। आजकल जो मेरी जानकारी है, हो सकता है कुछ हद तक हम गलत हो, कौशल विकास जो कौशल ही नहीं उसमें, उसका क्या विकास करें। कौशल का विकास करना मैंने समझिए कि आदमी शुरू से कौशल का विकास करते हैं। तो कौशल विकास में अगर कुछ ट्रेनिंग लेने जाते हैं तो उसमें सही बात है, जाति की बात नहीं होती है, लेकिन उसको जो उस जाति वर्ण का नहीं है, जो जाति गुण उसमें नहीं, पारंपरिक गुण नहीं है, तो कुछ नहीं जानता है। फर्ज करिए कि कास्ट के लड़कों को बोले बढ़ई के ट्रेनिंग सेंटर में जाओ तो 2000-3000 रुपये महीना 3-4 महीने मिलता, वहीं लेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसको कुछ लिखा बड़े कंप्यूटर सेंटर में भेजा जाए, ऐसा होता नहीं है मेरे ख्याल से। अगर ऐसा होता होगा, ऐसा हो तो कौशल विकास है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि कौशल विकास में जितना रुपया सरकार ने खर्चा किया है उस तरह का विकास नहीं हुआ है। अगर पहले वाला जो कौशल जिसके पास है उसको विकास किया जाए तो वो उसकी अर्थव्यवस्था ठीक होगी, वो अपने क्षेत्र में दूसरों को नियोजन भी कर पाएगा। इसलिए ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं जो जिसको ट्रेनिंग देती है, या कहीं चली जाइए ग्रामीण क्षेत्र के आदमी आता है उसको ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग कहाँ ट्रेनिंग देते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करता है तो उसको ट्रेनिंग देते हैं कि किसी का दुर्घटना नहीं हो, उसको सेफ्टी की ट्रेनिंग जाती है। तो जितना देर वो काम करता होता है सेफ्टी जानता है जो पढ़ाया गया है। घर में तो सेफ्टी की ट्रेनिंग नहीं जानता है वो,
कारखाना में जो सेफ्टी की ट्रेनिंग जाते हैं वो गाँव में नहीं जाता, उसके माता पिता ने नहीं सिखाया है। तो जब तक कि इस काम को लेने के लिए कि जो लड़का किसी कंपनी में सेफ्टी में काम करता है, उस कंपनी ने सेफ्टी की अच्छी ट्रेनिंग दे के उसको नौकरी दी है, अगर वो अपने घर पर जाके उसके माँ बाप उसकी शिक्षा नहीं सिखा है, अच्छा नहीं वर्कर हो सकता है। उस सेफ्टी वाला आदमी को जरूर कोई दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए समाज को बढ़िया संरक्षण विकसित कर, जो कल कारखाने हैं उसमें लड़कों को पहले ले जाए, देखें कि किधर उसका मोटिव है, इच्छा किधर है। मुझे याद है कि जो परिवार में जिसके लड़के रहते हैं उससे पूछा जाता है, बेटा तुम किस क्षेत्र में जाना चाहते हो, उस क्षेत्र में पसंद करता है, उस क्षेत्र में उसकी काबिलियत हासिल करता है, तरक्की करता है। ज़बरदस्ती उसको हम बोले, माँ बाप चाहता है कि मेडिकल पढ़े, लड़का चाहता है इंजीनियरिंग पढ़े, माँ बाप ज़बरदस्ती मेडिकल पढ़ा देगा तो अच्छा डॉक्टर नहीं होगा। इसलिए इस सब चीज़ के बारे में मेरा अपना मानना है कि पहला ट्रेनिंग होना चाहिए। हमारा कौशल खत्म हो रहा है, कांसा का बर्तन नहीं बन रहा है। आप झारखंड में भी जाइए तो जहाँ गोमो में एक जगह है जहाँ रेलवे मेंटेनेंस सब सामान गांव का लोग बनाते हैं। हम जिस घर में रहते हैं नीचे नाली गड़बड़ था, हम लोग का अनुरोध पर नाली बन रहा है, तोड़ कर नया नाली बन रहा है। हम तो वहाँ कभी किसी इंजीनियर को नहीं देखते। गांव का आदमी गांव से ज़्यादा औरतें आती हैं, कुछ मर्द आते हैं, एक झोली में रोटी सब्जी लेके आता है, मेरे सीढ़ी में बैठ के खाता है। और जो ठेकेदार है वो आते हैं बराबर, कुछ सुपरविजन वही करते हैं, वो कोई इंजीनियर नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ऊपर ठेकेदार। लेकिन नाली का कितना चौड़ाई लंबाई जो उसमें देखते हैं, सूता नापना, लोहा वो ठीक ठाक करना सब वही करता है। तो वो विकास हो गया है, एक गैंग उसका है गांव में। अगर नाली बनाने का काम, वो सड़क बनाने का काम करने में सब मिल जाएगा, ईंटा पाथने का काम भी यहाँ काम में मिलेगा। उस तरह का भी गर्म काम करना हो अगर किसी फैक्ट्री में, जरूर बिहार और उत्तर प्रदेश का देवरिया डिस्ट्रिक्ट का जो क्षेत्र है उसका आदमी मिलेगा। तो बर्दाश्त करते है, उस तरह के कौशल को विकास करने से हमारी अर्थव्यवस्था ठीक रहेगी। मैं समझता हूँ कि सरकार या कोई संस्था है, अगर मेरी बात को अच्छी लगे, इस पर सोचे समझे, इस तरह का काम करने से हम बढ़िया सामान बना सकते हैं, उत्पादन बढ़िया होगी, उत्पादकता होगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, जीवन स्तर बढ़ेगा, घर में आया होगा तो बच्चे भी ज़्यादा शिक्षित होंगे। बहुत धन्यवाद।